इस लिस्ट में पहला जिक्र है CR राव का। सवाल है, मतलब प्रश्न संख्या 1, हाल ही में दिवंगत हुए CR राव किस क्षेत्र से संबंधित थे? और विकल्प दिए गए हैं A अंतरिक्ष विज्ञान, B साहित्य, C चिकित्सा या D सांख्यिकी। हाँ, CR राव, उनका संबंध सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स से था। सही उत्तर है डी। सांख्यिकी। जी, वे दुनिया के मतलब बहुत ही माने हुए सांख्यिकीविदों में से एक थे। कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव, CR राव। उन्होंने सांख्यिकी में कई, आप कह सकते हैं, मूलभूत सिद्धांत दिए हैं, अच्छा। जिनका इस्तेमाल आज भी मतलब विज्ञान से लेकर अर्थशास्त्र तक कई क्षेत्रों में होता है। उनका जाना वाकई इस फील्ड के लिए एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल, सांख्यिकी एक ऐसा क्षेत्र है जो शायद उतना लाइमलाइट में नहीं रहता, पर उसका असर हर जगह है। सही कहा। अच्छा, दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, ये साहित्य जगत से जुड़ा है। एक किताब है ड्रंक ऑन लव, द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। इसके लेखक कौन है? विकल्प है A चेतन भगत, B विपुल रिखी, C अमीश त्रिपाठी और D झुम्पा लाहिरी। ये किताब विपुल रिखी ने लिखी है, तो ऑप्शन बी सही है। विपुल रिखी। जी, कबीर पर तो खैर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन ये किताब उनके जीवन, उनके विचारों और उनके गीतों को एक, कह सकते हैं, अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश करती है। विपुल रिखी खुद भी कबीर के संगीत और दर्शन से काफी गहरे जुड़े हुए हैं, तो उनकी कलम से ये विषय और भी रोचक बन जाता है। कबीर तो हमेशा ही प्रासंगिक रहते हैं, है ना? बिल्कुल। चलिए, अब थोड़ी अलग दिशा में चलते हैं। जी। तीसरा सवाल, प्रश्न संख्या 3, ये रक्षा क्षेत्र से है। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम पूछा गया है। विकल्प है A प्रबल, B शक्ति, C विजय या D चेतक। इसका सही जवाब है ए प्रबल। प्रबल। जी, प्रबल। ये रिवॉल्वर इसलिए खास है क्योंकि ये भारत में बनी पहली ऐसी साइड वेपन है जिसकी मारक क्षमता, मतलब रेंज, काफी ज्यादा है, लगभग 50 मीटर तक। 50 मीटर? हाँ। अच्छा। हाँ, इसे एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कानपुर ने बनाया है। AWIL कहते हैं जिसे। ओके। और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी एक अच्छा उदाहरण है, खासकर डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में। प्रबल, नाम भी दमदार है। हाँ। अच्छा, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों पर। चौथा सवाल, प्रश्न संख्या 4, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ? पुणे, गोवा, मुंबई या फिर नई दिल्ली? यह फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो सही जवाब है डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली। जी। G20 मतलब दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह, जिसकी अध्यक्षता पिछले साल भारत ने की थी, याद ही होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ? उसी दौरान संस्कृति और सिनेमा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसमें सदस्य देशों की बेहतरीन फिल्में दिखाई गई। हाँ, G20 के दौरान दिल्ली में काफी कुछ हुआ था, ये सही है। जी। अब खेल जगत की बात करते हैं। पांचवा सवाल, प्रश्न संख्या 5, कुश्ती से जुड़ा है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? विकल्प है A अंतिम पंघाल, B प्रिया मलिक, C सविता या D विनेश फोगाट। यह उपलब्धि हासिल की प्रिया मलिक ने, तो ऑप्शन बी सही है। प्रिया मलिक। हाँ, अंतिम पंघाल ने इससे पहले ये कारनामा किया था, वो पहली थी, और प्रिया मलिक दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। अच्छा। ये भारतीय महिला कुश्ती के बढ़ते दबदबे को दिखाता है, मतलब। वाकई हमारी महिला पहलवान कमाल कर रही हैं। अगला सवाल नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, एक सरकारी योजना से संबंधित है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? ये योजना मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। अच्छा। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। जी। इसका मकसद है युवाओं को मतलब अलग अलग ट्रेड्स में, व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण देना, और साथ ही ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्टाइपेंड भी देना। अच्छा, स्टाइपेंड भी? हाँ, ताकि वो सीखते हुए कमा भी सकें। एक तरह से अर्न वाइल यू लर्न मॉडल पर आधारित है ये। ये तो बहुत अच्छा है। युवाओं के लिए कौशल विकास बहुत जरूरी हाँ, है। बिल्कुल। अब विदेश चलते हैं जरा। 7वां सवाल, प्रश्न संख्या 7, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? विकल्प है A थर्मन शनमुगरत्नम, B NG कोकसोंग, C टैन किन लियान या D इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, थर्मन शनमुगरत्नम। थर्मन शनमुगरत्नम। जी। वे सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए। वो पहले भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं हैं जो सिंगापुर में इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, लेकिन हाँ,
राष्ट्रपति बनना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है हाँ बिल्कुल, और ये सिंगापुर के बहुसांस्कृतिक समाज को भी दिखाता है एक तरह से। सही कहा, बिल्कुल। अब तकनीक की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल, प्रश्न संख्या 8। ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विकल्प A जापान, B अमेरिका, C भारत या D फ्रांस। इसकी मेजबानी भारत ने की। ऑप्शन सी भारत। भारत ने। जी हाँ, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आप देख ही रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण तकनीक बन गई है। हाँ, हर तरफ AI की ही बात है। बिल्कुल। तो भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना चाहता है और इस तरह के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन, वो भी पहला संस्करण, इसी दिशा में एक कदम था। इसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ, कंपनियां और पॉलिसी मेकर्स एक साथ आए थे। महत्वपूर्ण आयोजन रहा होगा। चलिए वापस खेल के मैदान पर चलते हैं। 9वां सवाल, प्रश्न संख्या 9, नीरज चोपड़ा से जुड़ा है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में उन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं? नीरज चोपड़ा ने इस प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल। तो ऑप्शन बी सही है। रजत पदक। हाँ, हालांकि वो गोल्ड से चूक गए थे उस बार, लेकिन लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना ये उनकी कंसिस्टेंसी को दिखाता है। हाँ, नीरज चोपड़ा से उम्मीदें हमेशा ऊंची रहती हैं। अगला सवाल, 10वां, प्रश्न संख्या 10, हॉकी से है। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? पाकिस्तान, मलेशिया, भारत या ओमान? यह खिताब भारत ने जीता था। ऑप्शन सी भारत। भारत। जी। और फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक था क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को हराया था। वो भारत पाकिस्तान फाइनल। हाँ। हॉकी 5S जो है हाँ। वो खेल का एक छोटा और तेज फॉर्मेट है। हाँ। और इसमें एशिया कप जीतना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बिल्कुल, पाकिस्तान को फाइनल में हराना हमेशा खास होता है। हाँ जी। अब कुछ नियुक्तियों की बात करते हैं। 11वां सवाल, प्रश्न संख्या 11, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? विकल्प है ए डॉक्टर वसुधा गुप्ता, बी मनीष देसाई, सी राजेश मल्होत्रा या डी एन वेणुधर रेड्डी। ये पदभार संभाला है डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने। ऑप्शन ए। डॉक्टर वसुधा गुप्ता। जी। आकाशवाणी और उसका समाचार सेवा प्रभाग यानी न्यूज सर्विसेज डिवीजन, ये देश के सार्वजनिक प्रसारण, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ। तो इस पद पर नियुक्ति काफी अहम मानी जाती है। सही कहा। अगली नियुक्ति बैंकिंग सेक्टर से है। 12वां सवाल, प्रश्न संख्या 12, कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विकल्प ए उदय कोटक, बी दीपक गुप्ता, सी शांति एकम्बरम या डी KVS मणियन। हाँ, ये उस समय की बात है जब उदय कोटक ने अचानक इस्तीफा दिया था। तब दीपक गुप्ता को अंतरिम MD और CEO बनाया गया था। तो जवाब है बी दीपक गुप्ता। अच्छा, अंतरिम। जी, अंतरिम। किसी बड़े निजी बैंक में नेतृत्व परिवर्तन हमेशा ध्यान खींचता है और ये नियुक्ति उस समय काफी चर्चा में रही थी। हाँ। बाद में तो खैर अशोक वासवानी को स्थायी CEO नियुक्त कर दिया गया। हाँ, बैंकिंग जगत में बड़े बदलाव होते रहते हैं। 13वां सवाल फिर खेल से है। प्रश्न संख्या 13, इस बार फुटबॉल। डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? ईस्ट बंगाल, मोहन बागान सुपर जायंट, बेंगलुरु FC या मुंबई सिटी FC? डूरंड कप 2023 का खिताब जीता मोहन बागान सुपर जायंट ने। ऑप्शन बी। हाँ, और फाइनल में उन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंदी ईस्ट बंगाल को हराया था। ओह, कोलकाता डर्बी। बिल्कुल। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसका जीतना हमेशा गौरव की बात होती है, खासकर डर्बी में जीत के साथ। फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये मुकाबला हमेशा खास होता है। जी। अब मनोरंजन जगत की ओर। 14वां सवाल, प्रश्न संख्या 14, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शेफाली शाह, एकता कपूर, राधिका आप्टे या भूमि पेडनेकर? ये सम्मान मिला एकता कपूर को। ऑप्शन बी। एकता कपूर। जी हाँ, उन्हें इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड दिया गया था। ये उनके भारतीय टेलीविजन उद्योग में योगदान को मान्यता देता है और ये पुरस्कार जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला, वाह। हाँ, भारतीय मनोरंजन जगत के लिए ये एक महत्वपूर्ण पल था। एकता कपूर का नाम तो घर घर में जाना जाता है। सही है। बिल्कुल। 15वां सवाल, प्रश्न संख्या 15, विज्ञान और अनुसंधान जगत से है। हाल ही में नल्लातंबी कले सेल्वी किस वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी? DRDO, CSIR, इसरो या बार्क?
डॉक्टर नल्ला तंबी कलेसेल्वी बनी हैं CSIR की पहली महिला महानिदेशक, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन बी CSIR। CSIR। जी, CSIR भारत का प्रमुख शोध संगठन है, जिसके तहत देश भर में कई प्रयोगशालाएं काम करती हैं, और इस प्रतिष्ठित संस्था का नेतृत्व पहली बार किसी महिला को मिलना ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है। हाँ जी। 16वां सवाल प्रश्न संख्या 16 फिर एक सरकारी योजना से जुड़ा है। किस राज्य ने हाल ही में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? ये फिर से मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। फिर से मध्य प्रदेश? हाँ, लाडली बहना योजना के तहत पहले से ही महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही थी, जिसे बाद में और बढ़ाया गया। यह योजना महिला सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। लगता है मध्य प्रदेश में हाल में काफी योजनाएं शुरू हुई हैं। हाँ, ऐसा लगता है। 17वां सवाल प्रश्न संख्या 17 एक विशेष अभियान के बारे में है। ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया था? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई? ऑपरेशन मुस्कान ये मुंबई पुलिस द्वारा चलाया गया एक अभियान था। तो सही जवाब है डी, मुंबई। मुंबई पुलिस का। जी, इसका मुख्य उद्देश्य था लापता बच्चों को ढूंढना और उन्हें उनके परिवारों से मिलाना। इस तरह के अभियान बहुत मानवीय और महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, ऐसे प्रयासों की जितनी सराहना की जाए कम है। सही बात। 18वां सवाल प्रश्न संख्या 18 एक बहुत बड़ी घोषणा से संबंधित है। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई? सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव या मनमोहन सिंह? ये घोषणा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी के लिए की गई। ऑप्शन बी लालकृष्ण आडवाणी जी। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये घोषणा काफी महत्वपूर्ण है। आडवाणी जी भारतीय राजनीति के एक कह सकते हैं एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं। हाँ, और इससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी। हाँ, वो भी था। भारत रत्न हमेशा ही एक विशेष सम्मान होता है। बिल्कुल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर आते हैं। 19वां सवाल प्रश्न संख्या 19 भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी या वीर सावरकर? इस विशाल समुद्री पुल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। तो ऑप्शन सी सही है, अटल सेतु। MTHL। जी, अटल सेतु ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है और शहर के ट्रैफिक को कम करने में इसकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत नमूना है ये। हाँ, सुना है काफी बड़ा है। अटल सेतु हाँ। एक यादगार नाम। हाँ। 20वां सवाल प्रश्न संख्या 20 फिर राजनीति से, इस बार झारखंड से। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन या अर्जुन मुंडा? झारखंड में राजनीतिक फेरबदल के बाद चंपई सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो सही जवाब है सी, चंपई सोरेन। चंपई सोरेन। जी, हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद ये बदलाव हुआ था। राज्यों की राजनीति में भी काफी हलचल रही। हाँ, बिल्कुल। 21वां सवाल प्रश्न संख्या 21 खेलो इंडिया यूथ गेम्स से है। 2024 संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी की तमिलनाडु ने। ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु। जी, ये खेल भारत में जमीनी स्तर पर मतलब ग्रासरूट लेवल पर खेल प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें बढ़ावा देने का एक बड़ा मंच बन गया है। अब हाँ, खेलो इंडिया ने कई युवा खिलाड़ियों को पहचान दिलाई है, ये तो है। बिल्कुल। 22वां सवाल प्रश्न संख्या 22 अर्थशास्त्र और नीति निर्धारण से जुड़ा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NK सिंह, YV रेड्डी, अरविंद पनगड़िया या शक्तिकांत दास? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया। जी, वित्त आयोग जैसा आप जानते हैं केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स राजस्व के बंटवारे का फॉर्मूला तय करता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। पनगड़िया जी पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। वित्त आयोग की सिफारिशों का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर होता है। जी हाँ। 23वां सवाल प्रश्न संख्या 23 संस्कृति से जुड़ा है।
यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस पारंपरिक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? भांगड़ा, गरबा, घूमर या बिहू? यूनेस्को ने गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। तो सही जवाब है बी, गरबा। गरबा, वाह! जी, ये भारत के लिए गर्व की बात है और ये गरबा की सांस्कृतिक अहमियत को वैश्विक मान्यता देता है। यूनेस्को ऐसी परंपराओं को सहेजने पर जोर देता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिन्हें हम इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। गरबा को ये सम्मान मिलना वाकई खुशी की बात है। बिल्कुल। 24वां सवाल, प्रश्न संख्या 24, थोड़ा अनोखा है। हाल ही में किस राज्य की काई चटनी को जीआई टैग मिला है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? ये जीआई टैग मिला है उड़ीसा की काई चटनी को। ऑप्शन सी, उड़ीसा। काई चटनी ओडिशा की? जी, जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी उत्पाद को उसकी खास भौगोलिक पहचान और गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह चटनी लाल बुनकर चींटियों से बनाई जाती है। क्या? लाल चींटियों से? हाँ, रेड वीवर एंट्स। और ये वहाँ के आदिवासी समुदायों के खानपान का एक हिस्सा है। बाबरे! लाल चींटियों की चटनी, ये तो सचमुच अनोखा है ना? 25वां सवाल, प्रश्न संख्या 25, फिर एक किताब के बारे में है। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या अजित डोभाल? ये किताब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखी है। ऑप्शन सी, एस जयशंकर। विदेश मंत्री जी ने? जी। इसमें उन्होंने भारत की विदेश नीति और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका पर अपने विचार रखे हैं। मतलब विदेश नीति पर सीधी बात। 26वां सवाल, प्रश्न संख्या 26, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। हाल ही में कौन फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन, एडवार्ड फिलिप, जीन कैस्टेक्स या गैब्रियल अटल? सही जवाब है डी, गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल? जी। वे न केवल फ्रांस के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, बल्कि पहले ऐसे व्यक्ति भी हैं जो खुले तौर पर समलैंगिक हैं और इस पद पर पहुंचे। सबसे युवा और पहले समलैंगिक? हाँ, ये फ्रांस में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटना थी। ये वाकई ऐतिहासिक है। 27वां सवाल, प्रश्न संख्या 27, भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से जुड़ा है। वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा, मोहम्मद शमी, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी या शरद कमल? 2023 का खेल रत्न पुरस्कार मिला बैडमिंटन की पुरुष युगल जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को संयुक्त रूप से। तो ऑप्शन सी सही है। चिराग और सात्विक की जोड़ी? जी हाँ, ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और उनकी पिछले साल की शानदार उपलब्धियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। बैडमिंटन में भारत का परचम लहराने वाली जोड़ी, बहुत बढ़िया। जी। 28वां सवाल, प्रश्न संख्या 28, हाल की एक बड़ी घटना से जुड़ा है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? राम वी सुतार, अरुण योगीराज, चंद्रकांत सोमपुरा या वृंदा सोमाया? मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन सी, चंद्रकांत सोमपुरा। जी। उनका परिवार पीढ़ियों से मंदिर वास्तुकला के काम से जुड़ा हुआ है और उन्होंने कई प्रसिद्ध मंदिरों का डिजाइन तैयार किया है। राम मंदिर का डिजाइन नागर शैली में बनाया गया है। पारंपरिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण। बिल्कुल। 29वां सवाल, प्रश्न संख्या 29, कानून में बदलाव से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा नया विधेयक पेश किया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक या भारतीय अपराध संहिता? अंग्रेजों के समय की भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विधेयक लाया गया है। तो सही जवाब है बी, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता? जी। इसके साथ ही सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लाए गए हैं। ये भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव है। मतलब हाँ, ये बहुत बड़े बदलाव हैं कानूनों में। जी। 30वां सवाल, प्रश्न संख्या 30, संगीत जगत से दुखद खबर है। हाल ही में निधन हुए पंकज उधास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? शास्त्रीय नृत्य, अभिनय, गजल गायन या राजनीति? पंकज उधास जी
गजल गायन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम थे। ऑप्शन सी गजल गायन। गजल गायन, जी। उनकी गजलों ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। उनका जाना संगीत प्रेमियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बिल्कुल। उनकी आवाज हमेशा याद रहेगी। हाँ। 31वां सवाल प्रश्न संख्या 31 अंतरिक्ष विज्ञान से है, लेकिन इस बार निजी क्षेत्र से। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? लूनर क्रूजर, ओडिसियस, आर्टेमिस 1 या फैल्कॉन 9? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला निजी मिशन था अमेरिका की कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का ओडिसियस लैंडर। तो ऑप्शन बी, ओडिसियस। ओडिसियस। जी। यह अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका का एक महत्वपूर्ण संकेत है। हालांकि बाद में लैंडिंग के बाद कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थीं, लेकिन सफलतापूर्वक उतरना ही अपने आप में एक मील का पत्थर था। हाँ, स्पेस सेक्टर में अब प्राइवेट कंपनियां भी कमाल कर रही हैं। बिल्कुल। और अब इस सूची का आखिरी 32वां सवाल प्रश्न संख्या 32। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को भेजा गया था? जवान, गदर 2, 2018, एवरीवन इज अ हीरो या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी? ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री थी मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ऑप्शन सी। 2018 एवरीवन इज अ हीरो। जी। ये फिल्म 2018 में केरल में आई विनाशकारी बाढ़ पर आधारित है। हालांकि ये अंतिम नामांकन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इसका चयन अपने आप में महत्वपूर्ण था। तो ये थे वो 32 सवाल और उनसे जुड़ी बातें। हमने देखा कि पिछले कुछ समय में कितनी अलग-अलग तरह की घटनाएं हुई हैं।